अस्सलामुअलैकुम। हमने कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस पढ़ा था जिसमें मैंने आपको ब्रीफली ये जो 6 स्टेप्स थे जो कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ब्रीफली समझाए थे। अब वन बाय वन मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह आप आइडियाज ले सकते हो, रिसर्च किस तरह कर सकते हो और फिर कौन से टूल्स है जो हम यूज कर सकते हो और जो बिल्कुल फ्री टूल्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्री टूल्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप जो है आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप बहुत ज्यादा और अच्छे आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आइडिया जो है हमें 2-3 तरीकों से मिल सकता है। एक हमें हमारा क्लाइंट दे सकता है कि वो हमें टॉपिक दे कि हमें हमारे लिए इस टॉपिक पे लिख के कुछ कीवर्ड्स दे कि इस पे मेरे लिए आर्टिकल लिखो। वो एक शॉर्ट टर्म का क्लाइंट होता है, उसके लिए आप आर्टिकल लिखते हो और वो आपको उसकी पेमेंट दे देता है। जबकि एक हमारे पास क्लाइंट होता है जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है, जो हमें एक कंप्लीट टॉपिक या नीश दे देते हैं। अब नीश किस चीज को बोलते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर जो हमें कंप्लीट टॉपिक या नीश दे देता है तो वो एक लॉन्ग टर्म का क्लाइंट होता है और हमें हर वीक में या वो 6-7 मंथ्स का एक काम होता है, तो फिर हमें हर वीक में उसके लिए एक आर्टिकल लिखना पड़ता है। या अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना वेबसाइट है और हमारा जो वेबसाइट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हमें जरूर हर हफ्ते वहां पे एक ब्लॉग पोस्ट करनी है, एक आर्टिकल को पोस्ट करना है। तो उसके लिए हमें हर बार जो है हमें एक न्यू आइडिया चाहिए। अब आइडिया जनरेशन के लिए हमारे पास कुछ फ्री टूल्स है और इस टूल्स की मदद से आप बहुत इजीली जो है आइडियाज को जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आंसर द पब्लिक। अब आंसर द पब्लिक क्या करता है कि आपने आना है गूगल पे और आंसर द पब्लिक आपने सिंपली सर्च करना है। ये बिल्कुल फ्री टूल है और ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज जो है वो जनरेट करके देता है। यहाँ आपने क्या करना है, जो आपकी नीश है, जिस चीज पे आप लिख रहे हो या जो आपकी वेबसाइट की या जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, जो आपका वेबसाइट जिस चीज से रिलेटेड है, आपने सिंपली वो टॉपिक यहाँ पे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो मैंने वो दे दिया। अब आप जो है किस कंट्री के लिए लिख रहे हो ज्यादातर, या आपका जो क्लाइंट है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसका वेबसाइट जो है वो किस कंट्री के लिए है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए हमारे ऑडियंस होते हैं। तो इस वजह से आपने रिसर्च भी उस कंट्री के अकॉर्डिंग करनी है। अब अगर पाकिस्तान के लिए तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, यूएस है तो आप यूएस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंट्रीज जो है वो है। फिर लैंग्वेज ऑफकोर्स वो इंग्लिश ही होगा, आप इंग्लिश के लिए तो फिर आपने यहाँ पे आके सिंपली सर्च करना है। तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे देगा, जो मैंने आपको बोला था कि आपने कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा है, आपको आइडिया भी जनरेट करके देगा। इसने हमें इससे रिलेटेड 338 रिजल्ट जो है वो दे दी। आप सर्च वॉल्यूम, ये सर्च डिफिकल्टी, सीपीसी, ये सारी चीजें जो है हम आगे चलकर मैं आपको कीवर्ड रिसर्च में समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप आइडिया जनरेशन पे फोकस करें ताकि आपके पास आइडियाज आ जाए और फिर आप उससे रिलेटेड जो है वो आप लिख सके। अभी देखिए यहाँ पे जो डार्क कलर ऑरेंज है वो हाईली सर्च, फिर ये एवरेज सर्च और फिर लोवेस्ट सर्च, तो ये आपने दिया। ये इस तरह विजुअल फॉर्म में भी है और इसको आप डेटा फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपने इधर आपको ये देखिए ये क्वेश्चंस भी है कि आर से आर हेल्थी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, वो हेल्थी लाइफस्टाइल, कैन हेल्थी लाइफस्टाइल डिले मेनोपॉज, ये सारी चीजें इसने आपको दे दी है। अभी आप यहाँ से डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से ये वाला टॉपिक उठा लिया, हाउ हेल्थी लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए यहाँ से ये आपने कॉपी करना है और आपने क्या करना है, आइडियाज के लिए आपने इस तरह की एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें आपने लिखना है कंटेंट राइटिंग आइडियाज और फिर जो आइडिया आपने लिए है वो सिंपली आपने यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब इससे आगे चलकर हम इस टेबल को मैं आपको कंप्लीट करके पूरा जो हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ऑडियंस रिसर्च, वो पूरा डेटा हम इसमें पुट करेंगे। अब सिर्फ हम आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं, तो इस तरह आप यहाँ से और भी बहुत से आइडियाज जो है वन बाय वन ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपको लगता है कि आप जो है लिख सकते हो। ये देखिए ये इसने हमें बहुत ज्यादा आइडियाज जो है ये दे दी। ये देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी इसने आपको ये इतने आइडियाज दे कि हेल्थी लाइफस्टाइल बोर्ड, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, हेल्थी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट, चॉइसेस, ये सारी चीज यहाँ से आप बहुत आसानी से जो है आइडियाज आपको मिल सकते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है प्रोटेंट कंटेंट आइडिया जनरेटर। अब यहाँ से ये आपको टाइटल भी जनरेट करके देता है और आपको एक टॉपिक भी देता है जिस पे आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कुछ लिख रही हूँ कंटेंट राइटिंग स्टाइल पे, तो मेरा जो मेन जो नीश है, जो टॉपिक है कंटेंट राइटिंग स्टाइल, और आपने जनरेट आइडिया पे क्लिक करना है। तो ये देखिए व्हाट योर पेरेंट्स नेवर टोल्ड यू अबाउट कंटेंट राइटिंग स्टाइल्स, ये आपको पसंद नहीं आए तो आप यहाँ से सी अनदर टाइटल। तो ये एक टाइटल
आर्टिकल की आइडिया भी आपको देता है और आपको एक आर्टिकल लिखने का आइडिया जो है वो भी आपको देता है। तो आप यहाँ से भी अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं और जो शीट आपने बनाई है आप इस पे आके उसको पेस्ट कर सकते हैं, जो आपने कंटेंट राइटिंग आइडियाज के लिए जो शीट बनाई है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है ब्लॉग आइडिया जनरेटर। ये भी हमारे पास आंसर द पब्लिक और इन टूल्स की तरह है, जो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज जो है वो जनरेट करके देता है। सिर्फ हमने उस पे जो हमारा मेन कीवर्ड है या कोई भी कीवर्ड जो आपसे रिलेटेड है, जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड है, जो इसमें आपका वेबसाइट है, आपके क्लाइंट का वेबसाइट है, वो आपने टाइप करके देना है और ये आपको जो है आइडिया जनरेट। अब किस तरह आपने सिंपली यहाँ पर देना है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है गिव मी ब्लॉग आइडियाज। अभी देखिए इसके ईयरली प्लान है, ये तो पेड है लेकिन ये फ्री है। इसने ये आपको जो है वीकली ब्लॉग आइडियाज देता है। हेल्थी लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये इसने आपको दे दी है। या आपने सेकंड इस थर्ड, ये इस तरह आपको 5 आइडियाज जो है वीकली आप इससे ये ले सकते हैं। ये इसने आपको क्या दिया, वीकली एक आइडियाज आपको दे दिया जो आप बहुत इजीली जो है यहाँ से ग्रेप कर सकते हैं इन आइडियाज को। और आपको इनमें से कोई आइडिया पसंद आए तो सिंपली आपने उसको कॉपी करना है और जो शीट आपने बनाई है वहां पे आकर आपने पेस्ट करना है। फिर इसके बाद जो हमारे पास सबसे अच्छी वेबसाइट आती है वो आती है कोरा। ये कोरा जो है ये हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर रिलेटेड एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप फॉर एग्जांपल अगर मेरी नीश है राइटिंग, तो मैं राइटिंग पे अब ये उससे रिलेटेड जो है मुझे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिखाता है। अब राइटिंग से ये आपकी जो ब्लॉग, आप यहाँ से क्वेश्चंस के आइडियाज ले सकते हैं। ये देखिए अब अगर मेरी राइटिंग है तो राइटिंग से रिलेटेड ये इतने सारे क्वेश्चंस है जो लोगों ने यहाँ पर आके पूछे हैं और फिर इसके आंसर्स भी दिए हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जब आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटिंग पे, आप हेल्थ पे, कुछ पे भी लिख रहे हैं, तो आप सिंपली आकर जो है यहाँ पर आकर वो सर्च कर सकते हैं। अब अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ कि मैं जानना चाहती हूँ कि लोग जो है आजकल हेल्थ से रिलेटेड क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैंने इधर आके टाइप करना है और ये मुझे उससे रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चंस, वेबसाइट्स वगैरह दिखा देंगे। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चंस, आंसर, पोस्ट्स, अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए क्वेश्चंस, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आजकल सर्च कर रहे हैं। तो ये इसने मुझे दे दिया कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्थी, व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स फॉर मेंटल हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर यूर हेल्थ। ये सारी चीजें जो है आजकल लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से इसने ये रिजल्ट्स मुझको दिए। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं लोग उससे रिलेटेड क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स, ये क्वेश्चंस अपने आर्टिकल में शामिल करेंगे तो इससे आपका जो आर्टिकल है वो रैंक हो सकेगा और लोग जो है उसको पढ़ सकेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप अपने उस जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं आपने उसका ट्रेंड भी चेक करना है। तो सिंपली आप गूगल ट्रेंड से आपने किसी भी टॉपिक्स का जो आपने फॉर एग्जांपल इस शीट्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स लिए, तो आप यहाँ पर उसके लिए दूसरा कॉलम बना लो जिस पे आप लिखो ट्रेंड, कि आपने अगर ये टॉपिक ट्रेंडी है तो आपने यहाँ पे आके लिखना है यस। अब मैं इसको जाके सर्च करती हूँ कि ये टॉपिक जो है ये ट्रेंडी है या नहीं, तो आप सिंपल गूगल पे आके, गूगल ट्रेंड पे आके इसको सर्च कर सकते हैं। तो अभी देखिए आप पाकिस्तान में भी इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ल्ड वाइड इसको चेक करना चाहें, देखिए इसका जो ग्राफ है आप यहाँ से आकर इसको इजीली चेक कर सकते हैं। अपने किसी भी टॉपिक का ट्रेंड जो है आप यहाँ से इजी मालूम कर सकते हैं। तो इन टॉपिक, इन फ्री टूल्स की मदद से आप बहुत ज्यादा इजीली जो है आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, जिनमें आंसर द पब्लिक, ये प्रोटेंट कंटेंट जनरेशन जो हो गया, ब्लॉग आइडिया जनरेशन, कोरा से आप क्वेश्चंस, अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मालूम कर सकते हैं और फिर गूगल ट्रेंड से जो है आप उन टॉपिक्स का ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। अगर वो टॉपिक्स जो है वो ट्रेंड में है, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है और वो पीक पे जा रहा है, तो आप उससे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखोगे तो लोग उसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो इन फ्री टूल्स की मदद से आप इजीली बहुत ज्यादा जो है कंटेंट राइटिंग के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए जो है आप बहुत आसानी से आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिसर्च। कंटेंट राइटिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है आइडिया जनरेशन के बाद वो आती है रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, ऑडियंस रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, कि आप किस तरह जो है फिर ऐसे कीवर्ड्स अपने आर्टिकल्स में शामिल कर सकोगे जिससे आपका आर्टिकल जो है वो रैंक हो सकेगा। तो रिसर्च के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत से फ्री टूल्स हैं और मैं उन टूल्स को आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करके बताऊंगी। थैंक यू।